आज अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऑफिस वाला जॉब करता हूँ, एआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो सबसे पहले आपको रियलिटी चेक की जरूरत है। क्योंकि एआई मजदूरों की जॉब नहीं छीन रहा, एआई क्लर्क की जॉब नहीं छीन रहा, बल्कि एआई उस इंसान की जॉब खा रहा है जो प्रोसेस फॉलो करता है और डिसीजन नहीं लेता। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर मिडिल क्लास जॉब एग्जैक्टली यही काम करता है। अब तक हमने उन जॉब्स के बारे में बात की जिनके बारे में लोग पहले से ही अंदाजा लगा चुके थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनको मिडिल क्लास से फ्यूचर मानता आया है। दोस्तों, आजकल आप हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नाम सुन रहे हैं। टीवी पर, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर हर जगह एआई की बातें। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई कोई नई चीज नहीं है। इसका आइडिया कई दशकों पहले आया था। सबसे पहले 1950 में वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा मशीन भी बनाया जा सकता है जो इंसानों की तरह सोच सके। लेकिन सवाल ये था कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मशीन अब इंसानों की तरह सोच रहा है। तभी एलन ट्यूरिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक आसान तरीका बताया, ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट का मकसद था कि अगर इंसान और कंप्यूटर के बीच में कोई तीसरा इंसान फर्क न बता सके तो इसका मतलब है कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। तब से लेकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होता रहा, लेकिन कई सालों तक कोई भी मशीन इस टेस्ट को पास न कर सका। लेकिन फिर 2014 में आखिरकार ट्यूरिंग टेस्ट पहली बार एक चैटबॉट ने पास किया। लंदन रॉयल सोसाइटी में होने वाला यह टेस्ट जजेस के सामने हुआ। इन जजेस का सामना एक चैट प्लेटफॉर्म पर 13 साल के यूक्रेन लड़के से करवाया गया। कई सालों के बाद 30 में से 20 जजेस ने कहा कि यह वाकई इंसान है, जबकि असल में वह लड़का नहीं बल्कि यूजिंग गुस्टमैन नाम का एक एआई चैटबॉट था। शुरुआत में एआई बहुत बेसिक हुआ करता था, जैसे कि चेस खेलना या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के डेवलपमेंट के बाद एआई ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और एआई की इस तेज रफ्तार को आगे बढ़ाने वालों में से एक बड़ा नाम है जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। जेफरी हिंटन वो इंसान है जिन्होंने गूगल में लगभग 10 साल तक एआई पर काम किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि एआई आगे चलकर इंसानों से भी ज्यादा दिमाग वाला हो सकता है तो उन्होंने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खुलकर दुनिया को बता सके कि एआई कितना ताकतवर बन रहा है और इंसानों को इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। जेफरी हिंटन ने एआई को सिखाने वाले दिमाग पर काम किया है जिसे न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग कहा जाता है। उन्होंने कई बड़े वैज्ञानिकों को पढ़ाया भी है, जिसमें मेटा कंपनी के एआई चीफ यान लेकुन और योशुआ बेंगियो भी शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड भी जीता था, इसलिए इन्हें डीप लर्निंग के गॉडफादर कहा जाता है। जेफरी हिंटन का साफ कहना है कि अब दिमाग के दौर में इंसान दूसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि पहला नंबर अब एआई ने ले लिया है। इसी तरह हिंटन के मुताबिक एआई जो फिलहाल इंसानों का काम आसान करने का काम आ रहा है, बहुत जल्द यह पूरे प्रोफेशन को खा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन 5 जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो एआई रिप्लेस के बहुत करीब है। सबसे पहला, अकाउंटिंग और बुक कीपर्स। लोग आज भी सोचते हैं कि अकाउंटिंग मतलब स्टेबिलिटी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेसिक अकाउंटिंग अब इंसानों का काम नहीं रहा, क्योंकि इनवॉइस मैच करना, जीएसटी कैलकुलेट करना, टैक्स समरी निकालना और कॉम्प्लेक्स अलर्ट देना, ये सब काम अब एआई सॉफ्टवेयर सेकेंड में कर रहा है। न थकान, न गलती, न छुट्टी। दूसरा नंबर है एचआर रिक्रूटर्स। एचआर रिक्रूटर्स में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो सिर्फ रिज्यूम देखने और छांटने का काम करते हैं। एक इंसान रिक्रूटर दिन भर में लगभग 100 से 150 रिज्यूम ही देख पाता है, लेकिन एआई एक घंटे में हजारों रिज्यूम्स देख सकता है। एआई अपने आप देख लेता है कि किसके पास कौन सा स्किल है, किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है और कौन जॉब के लिए ठीक है। इंटरव्यू का टाइम लगना, कैंडिडेट को मेल करना और फॉलो अप करना, ये सब काम एआई सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब इस जॉब में इंसानी रिक्रूटर की जरूरत वहाँ बची है जहाँ सही फैसले लेना हो, कंपनी के माहौल के हिसाब से आदमी को मैच करना हो और सैलरी पर बात करनी हो। तीसरे नंबर पर खतरे में है कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स। आज मोबाइल कंपनियों और बैंकों में कई कॉल सेंटर कर्मचारियों की जगह एआई पहले ही ले चुका है और जल्द ही बहुत से कॉल सेंटर एजेंट शायद इतिहास बन जाएंगे। क्लारा नाम की एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के सीईओ ने बताया कि उनके एक चैटबॉट 700 इंसानी एजेंट्स जितना काम कर रहा है। पहले उनके कंपनी में 7000 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स काम करते थे, लेकिन एआई के आने के बाद अब सिर्फ 3000 लोगों की जरूरत है। मतलब 4000 लोग एक साथ हटा दिए गए, क्योंकि एआई दिन रात काम करता है, न थकता है, न गुस्सा करता है और तुरंत जवाब देता है। जेफरी हिंटन का कहना है कि एआई पहले ही 80% से ज्यादा कस्टमर सर्विस का काम संभाल रहा है। सीधी बात, अगर आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो अभी आप हाई रिस्क जोन में हैं। नंबर 4, अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स की। इस जॉब में क्या होता था कि पहले सवाल पूछे जाते थे, फिर सर्विस भरे जाते थे, फिर रिपोर्ट बनते थे और एनालिस्ट अपने अंदाजों में बताया जाता था कि आगे ट्रेड क्या होगा। लेकिन आज एआई आ चुका है। एआई एक सेकंड डाटा देखता है और बता देता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे बर्ताव कर रहे हैं। एआई सिर्फ ये नहीं बताता कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि वो ये भी बता देता है कि लोग अगले महीने क्या खरीदने वाले हैं। मतलब जहाँ पहले अंदाजा चलता था वहाँ अब डाटा बोल रहा है और डाटा के सामने गट फीलिंग नहीं टिकती। नंबर 5, कुछ साल पहले लगता था कि अदालत और लीगल मामलों में एआई का घुसना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर लॉयर्स का प्रोफेशन खतरे में पड़ चुका है। जेफरी हिंटन बताते हैं कि एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता है, कोर्ट केसेस
मैसेज समराइज कर सकता है और लीगल रिसर्च तो 10 गुना तेजी से कर सकता है। हार्वी एआई और ChatGPT-4 जैसे टूल्स आज ग्लोबल लॉ फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां पहले जूनियर वकील को किसी केस की पुरानी जानकारी जुटाने में 3 से 4 दिन लगते थे, वही काम अब एआई 30 सेकंड में कर देता है। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, एआई ज्यादा और सही काम करता है क्योंकि उसे बड़े लीगल डाटाबेस की जानकारी होती है। इन 5 जॉब्स के अलावा और भी जॉब्स हैं जिसे एआई पहले ही रिप्लेस कर चुका है या फिर कर रहा है, जैसे एक्सेल शीट्स भरना, रिपोर्ट लिखना या फिर इंफॉर्मेशन समराइज करना। एआई उनका काम ऑलरेडी बेहतर तरीके से कर रहा है। एक इंसान का दिमाग लिमिट होता है, जबकि एआई को करोड़ों पैटर्न्स और इंफॉर्मेशन का रियल टाइम एक्सेस होता है। अब डाटा एनालिस्ट या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब सिर्फ तब तक सेफ है जब तक एआई उनका काम समझ नहीं जाता। अब आखिर में हिटन का कहना है कि जो जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट हो रहे हैं उनका भी फ्यूचर काफी कमजोर है, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यानी कि फिलहाल वो लोग जो एआई को कमांड देते हैं। उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि जब एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाएगा तो यह भी जॉब खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो सब इग्नोर करो और उस दिन का इंतजार करो जब एआई आपकी जॉब खा जाएगा, या फिर अभी से ही खुद को तैयार करो, अपनी स्किल बदलो, ऐसी स्किल सीखो जिन्हें एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एआई के दौर में कौन सा करियर ऑप्शन चुना जाए तो कमेंट में करियर जरूर से लिख देना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं इसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।